मैं पंकज संसार ग्रीन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा आप घरेलू कचरे से कंपोस्ट या जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंपोस्ट बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कंपोस्ट है क्या। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कंपोस्ट विघटित जैविक पदार्थ है। नहीं समझे? आइए मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं ना हर चीज़ मिट्टी से बनी है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जानी है, तो कंपोस्टिंग भी यही है। हमारे घरेलू कचरे को मिट्टी में मिलाना और मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यह हमने कंपोस्ट बनाने के लिए डब्बा लिया है। हमें थोड़ा बड़ा डब्बा लेना चाहिए। मैंने 25 लीटर कैपेसिटी का डब्बा लिया है। आप जो भी डब्बा कंपोस्टिंग के लिए चुने उसमें ढक्कन होना जरूरी है। हम कंपोस्ट बनाने के साथ साथ कचरा भी निपटा रहे हैं। खुले बर्तन में कचरा फैलेगा। सबसे पहले डब्बे में हर तरफ छेद कर लेते हैं, जो एरेशन यानी डब्बे में हवा आने जाने के लिए ज़रूरी है। मैंने ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गर्म सरिया से भी छेद बना सकते हैं। ढक्कन में कोई छेद ना करें। हमने डब्बे में हर तरफ छेद कर लिया है। इसके तले में भी मैंने छेद कर लिया है। अब हमारा कंपोस्ट बिन तैयार हो चुका है। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं या कैल्शियम का स्रोत होंगे। आप अपने कंपोस्ट बिन में साग सब्जी या फलों के छिलके डाल सकते हैं। ये हरी चीज़ें नाइट्रोजन का सोर्स है। आप इसमें मेटल के टुकड़े, प्लास्टिक या कांच जैसी चीज़ें न डालें या कभी खाद नहीं बनेगा। आइए कंपोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके तले में 1 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछा देते हैं। आप किसी भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मिट्टी डाल लेते हैं। हमने मिट्टी फैला दी है। ये हमारा किचन वेस्ट है जिसे हम कंपोस्ट में डालेंगे। ये हरे पत्ते नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो मैं कुछ हरे पत्तियों को ले लेता हूँ। ये सूखी पत्तियाँ कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। कंपोस्ट बनाने में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। मैं इस पत्तियों को आज इकट्ठा कर लेता हूँ। हम हरे और सूखे पत्ते को अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे। अब मैं एक्टिवेटर के तौर पर थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गाय के ताज़ा गोबर या बटर मिल्क या दही डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। वापस थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। इसमें नमी बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ध्यान रखें पानी बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए। अब इसे अच्छे से ढक्कन लगा के रख देना है। 10 से 15 दिन के बाद कंपोस्ट को अच्छे से उलट पलट कर मिक्स कर देना है। गर्मी और बरसात में कंपोस्टिंग या सड़ने की प्रक्रिया तेज होती है, तो खाद भी 40 से 45 दिन में तैयार हो सकता है। वही जाड़े के दिन में कम से कम 2 महीने लगेंगे या पूरी तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अब देखते हैं हमारा कंपोस्ट तैयार हुआ है या नहीं। तैयार होने पर कंपोस्ट ऐसा दिखता है। इसमें कोई दुर्गंध नहीं है और कोई भी चीज़ अपने असली रूप में नहीं है।
सब कुछ मिट्टी में बदल गया है। यही कंपोस्ट है। आप अगर ऐसे 2 या 3 बर्तन अपने घर में रखेंगे तो आपके घर से कचरा नहीं, सिर्फ कंपोस्ट निकलेगा। कंपोस्टिंग से जुड़ा और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए या हमसे पूछिए। बागवानी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें मेल करें। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।